पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत। आए दिन उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठ रहे सवाल। मामला लखनऊ के थाना चिन्हट का। आखिर कैसे मरा मोहित पांडे, पुलिस कस्टडी में। जल रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अभी 1 महीने के अंदर अमन गौतम की मौत का मामला सुलझा नहीं। 32 वर्षीय मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल। चाचा ने बताया पुलिस ने पीट पीट कर मार डाली मोहित पांडे को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने मोहित पांडे को मृत घोषित बताया। अस्पताल के अंदर परिजनों ने जताया रोष। परिजन सहित लोगों ने किया रास्ता जाम। इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी पर दर्ज हुआ FIR। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चिन्हट थाने में बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जो कि मामला है देवा रोड नई बस्ती का। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन पुलिस कस्टडी में जो मौत हो जा रही है, बहुत सोचने की बात है। अभी पीछे बीते 11 अक्टूबर को विकास नगर में अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। अभी 1 माह बीता ही नहीं कि इसी बीते पिछले दिन 26 अक्टूबर को मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला, समझिए। एक स्थित निजी कारखाने में वहीं पे मोहित पांडे काम करते हैं। वहीं पे एक दूसरा लड़का आदेश नाम का भी वहीं पे काम करता है। दोनों में पैसे वगैरह कुछ विवाद लेकर के, जैसा बताया जा रहा है, पैसे का विवाद लेकर के दोनों में कहा सुनी होती है और मामला इतना तुल पकड़ता है कि हाथापाई झगड़े की नौबत आ जाती है और सूचना 112 नंबर पे दी जाती है और पुलिस आती है। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर के थाने चले जाती है। जब ये मामला घर वालों को पता चलता है, मोहित पांडे का और आदेश के घर वालों का, तो मोहित पांडे के परिवार के घर के लोग पिछले दिन 26 तारीख को थाने पहुंचते हैं सुबह में। वहां जाने के बाद मोहित पांडे से परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है और वहां से पूरे परिवार के लोग वापस लौट आते हैं। इसके बाद सूचना मिलती है घर वालों को कि मोहित पांडे की तबीयत अचानक खराब हुई थी। उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था और वहां उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरा आनंद फानंद, तबाही चारों तरफ मच जाती है पूरे परिवार में। इसके बाद मोहित पांडे के चाचा का बयान आता है कि जो विपक्ष के लोग थे, यानी जो दूसरा लड़का आदेश था, उन लोगों का संपर्क किसी नेताजी के साथ था। नेताजी थाने में पहुंचते हैं और विपक्ष को छुड़ा करके लेकर के चले आते हैं और मोहित पांडे को प्रताड़ित करने के लिए, मारने पीटने के लिए कहते हैं और पुलिस ने उनकी पिटाई करती है और इतनी पिटाई पुलिस करती है कि मोहित पांडे की मौत हो जाती है। ये उनके चाचा का बयान है। पुलिस का बयान आता है कि नहीं, अचानक तबीयत खराब हुई थी, उनको ले जाया गया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मामला इतना ही नहीं, घर परिवार के लोग जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां पे प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं कि आखिर पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हुई। इसके बाद वहां पे देख रहे हैं आप पूरा ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल का ये सीन है। वहां पे लोग इकट्ठा होकर के उस मामले के बारे में अपनी आवाज को रख रहे थे। इसके बाद यहाँ लोग सड़कों पे बैठ करके रास्ता भी जाम किए थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब मैं सुनाता हूं आपको मोहित पांडे के भाई का बयान। कल रात में झगड़ा हुआ तो मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मोहित कुमार पांडे भाई का नाम है। पुलिस उठा के ले गई। फिर आदेश ने अपना सोर्स लगाया और मेरे भाई को अंदर बिठाया। आदेश बाहर घूम रहा था, उसको कुछ नहीं हो। उसके बाद जब मैं गया तो मुझको भी अंदर पकड़ के बैठा लिया। उसके बाद हमको मारा, हमारी खोपड़ी में चोट लगी हुई है। और रात को हमारे भाई की तबीयत खराब हुई तो हमने गेट खोलने के लिए बोला
तो गाली भी दिया, गेट भी नहीं खोला। हमने कहा भैया पानी पिला दो, पानी भी नहीं दिया। उसको लैट्रिन लगी थी, अंदर बहुत गंदगी थी तो नहीं जा रहा था। उसको बहुत तबीयत रात में बहुत खराब हो गई, सुबह बहुत दिक्कत हुई उसको। नहीं विवाद क्या था आपका आदेश के साथ? आदेश ने क्या कह के पुलिस को? विवाद उससे कुछ नहीं था। विवाद मेरा अपना छोटा मोटा विवाद था। 600 रुपए की बात थी तो फोन पे मुझे गाली दे रहा था, कहता मैं तुम्हें जूते से बनूंगा। तो हमने कहा आओ अपने पैसे ले जाओ, क्या ठीक, इतनी बात हुई। फिर यहाँ आए तो हल्का फुल्का लड़ाई हुई। फिर भाई ने हमारे 112 नंबर फोन किया, तब पुलिस आई। उसके बाद आदेश ने भी किया। रात में किस समय आ रहा पुलिस से आपके भाई ने? सो रहे थे? मान के चलो वही 10 बजे की बात। आप कहाँ थे? उस लॉकअप उसी में थे? नहीं, हम तो घर ही पे थे, साथ में थे। अभी अपने घर की बात बता रहा हूँ दुआरी। रात में पुलिस ने कब लॉकअप में सो रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, रात में मैं जब लॉकअप में पहुंचा तो मैं सो गया था और बाद में मुझे पता नहीं चला। मेरी भाई की तबीयत खराब थी और 600 मारने की वजह से। 600 रुपए का क्या विवाद है? वो आदेश से विवाद था, उसको देने थे मुझे। तो हमने कहा आओ ले लो आपके भैया पैसे। पुलिस को आपने फोन किया था कि आदेश ने फोन किया था? नहीं, भाई ने पहले फोन किया। पहले आदेश ने फोन किया था, फिर भाई ने फोन किया। मेन विवाद 600 रुपए का था। थाने में मारपीट हुई कि नहीं, ये आप बताइए। मारा गया कि नहीं? थाने में भाई को टॉर्चर किया। मारा गया कि नहीं? हाँ, टॉर्चर किया गया, मारा गया। लॉकअप में भाई से बात हुई थी क्या? क्या उसकी तबीयत खराब हुई थी? बता रहा था कि हमको मारा गया है और तबीयत भी खराब। पुलिस ने आपको कब सूचना दी कि मोहित की डेथ हो गई? नहीं, डेट तो लॉकअप में ही हो गई थी, वो सूचना देने की जरूरत नहीं। फिर मैं जाके बाहर लाया, पानी मांग रहा था, 15 मिनट पानी खोल, गेट नहीं खोला, पानी नहीं दिया है। उसके बाद बाहर निकाल के लाया हूँ, तब गाड़ी में लाद के पुलिस। हमने कहा भैया ले चलिए, तो पहले गए चिन्हट ले गए, चिन्हट उसमें ले गए। फिर उसके बाद वहाँ जवाब दे दिया। 11-1 बजे की बात। तबीयत लगभग उसे पहले ही मान के चलिए, नहीं 12:30। आदेश आप यहाँ कब से काम कर रहा था? 3-4 साल। करता क्या था वो? हमको देना था। वो भाड़ा ले जाता था ना? हाँ, भाड़ा। अब भी काम कर रहा था कि छोड़ चुका था? नहीं कर रहा। अब ये दूसरा बयान रहा उनके चाचा का, ये सुनिए। इसको भी अंदर लो, जो ये घूम रहा है इसको भी अंदर लो। जो वोटर था अवधेश, तो अवधेश को भी अंदर करो। अच्छा, हाँ, तो अंदर क्या था? नहीं, हाँ, अंदर बैठा लिया था। अच्छा, अब मैं हमसे कहा रात में जाओ यहाँ अंदर, अब मत जाने का। हमको रात में भगा दिया 1 बजे। तो नेता कौन था? नेता अवधेश जो है उसका बोल रहा था कि मेरा चाचा है। अच्छा, सगा चाचा नहीं, कोई पड़ोस का चाचा है। अच्छा। वो अपने को बोल रहा था मैं अपनी पहुंच लगा देंगे तो तुम लोगों सब। थाने में? हाँ, थाने में। अच्छा, हाँ, वो इतना कह के रुका रहा। जब हमसे इतनी बात हुई, हमकी यार बात तो तरीके से करो। हाँ। इतना बड़ा कोई तो जुर्म नहीं कर दिया है तो अभी। पुलिस ने कुछ कहा नहीं? पुलिस कुछ नहीं बोली। हमसे कहा तुम हटो यहाँ चलो। अच्छा, हाँ, तो हम किनारे खड़े हो गए, जाके किनारे खड़े हो गए। फिर वहाँ के मैन हेड आए रात में, चतुर्वेदी। हाँ, उन्होंने एकदम कर दिया बाहर निकालो एकदम। अच्छा, हाँ, फिर सुबह गए थे हम लोग? सुबह हम गए तो अभी मुझसे कहा गाड़ी मत अंदर लेके आओ, बाहर करो। सुबह मुलाकात हुई थी उनकी? सुबह मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। हमारी ये उनके मतलब मोहित के जो है बड़े वाले भाई के साड़ू हैं। अच्छा। ये गए थे वकील साहब, ये अंदर गए तो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद कोई रिक्वेस्ट का आंसर नहीं मिला। बोले नहीं, जो कुछ मुझे करना था। नहीं दिया। हाँ, अंदर उनके पास गए, कहा साहब कोई इतना बड़ा गलत काम नहीं हुआ, जो कुछ है उसको निपटा दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, बोले हमने जो कुछ लिखना था वो काम कर दिया, रात में ही कर दिया। अच्छा, हाँ, देखो तो क्या सही है क्या गलत है। जुर्म ककड़ी तोड़ी है तो कटारी से नहीं मारा जाएगा। 302 कर देते हैं उनके, तुम्हारे पीछे हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों मार देगा? गोली मार देगा। उनके पीछे नहीं जाओगे। और जिसने एक छोटी रास्ते चलते आदमी मारपीट हो जाती है, उनको उठा के तुम अंदर डाल देते हो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। उसको मिलाओ, इंस्पेक्टर को आ रहे हैं वकील साहब, अभी अंदर 20,000 रुपए बड़ा वकील बुलाते हुए आ जाने। ये रहा वहां के पंकज सिंह जो एडीसीपी का बयान है, ये सुनिए आप। मोहित कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवगरी, जिनकी उम्र 30 साल है और जो कि गांव जैनाबाद थाना क्षेत्र चिन्हट के निवासी हैं,
इनको थाना पर BNS की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार के बाद दाखिल किया गया था। इनकी दाखिले कुछ समय पश्चात इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने लगी, जिसकी वजह से इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट ले जाया गया था, जहां इन्हें रेफर किया गया था। रेफरल के बाद इनको डॉक्टर अमरोली हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना तत्काल इनके परिजनों को दी गई है। परिजन हॉस्पिटल में मौजूद है, सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों का मांग है कि उनके साथ न्याय हो और जो मोहित पांडे की पत्नी है उनको धनराशि की सरकार की तरफ से सहायता की जाए, परिवार में नौकरी दी जाए ताकि परिवार का गुजर बसर हो पाए, क्योंकि मोहित पांडे की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद मोहित पांडे की मां ने जो इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी हैं उनके खिलाफ और जो द्वितीय पक्ष के जो आदेश हैं उनके खिलाफ और जो एक कथित चाचा है उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और FIR दर्ज हो गया है।